नमस्कार दोस्तों। स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि सर, पटवारी बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना होगा। मैं हमेशा इस बात का विरोध करता आया हूं कि देखिए, कभी भी आपकी पढ़ाई को इस बात से ना आंकिए कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी देह उपस्थित हो, यानी जब आप पढ़ रहे हो तब आपकी देह, आपका शरीर वहां पर उपस्थित है और आपका मन और कहीं हो, तो फिर भले ही आप 12 घंटे बैठे रहें, 15 घंटे बैठे रहें, इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आपका मन आपके साथ है, आप बड़े ही कंसंट्रेशन फोकस के साथ स्टडी कर रहे हो, फिर भले ही आप 6 से 8 घंटे भी पढ़ रहे हो तो पर्याप्त है। हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर एक के पढ़ने का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्टिव स्टडी कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो ये सभी कारक जिम्मेदार होते हैं। कहने का मतलब ये कि पढ़ाई करने का जो आकलन है उसे घंटों से ना नापिए। लेकिन फिर भी आपके मन में प्रश्न तो आता ही है कि सर, अगर हमें वास्तव में पटवारी बनना ही है तो कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो आप खुद बता देंगे कि हमें कितने घंटे पढ़ना होगा। मेरे हिसाब से इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे अभी पटवारी का सिलेबस पता नहीं है। कहने का मतलब सभी को पटवारी के सिलेबस के बारे में जानकारी होगी। क्या क्या सिलेबस है अगर हम बात करें, पहली तो सबसे पहले आता है आपका जीके, दूसरा मैथ्स, तीसरे नंबर पर बात करें कंप्यूटर, हिंदी, और पांचवा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, है ना। इस सिलेबस को समझने के बाद आप खुद कह देंगे कि सर हमें इतने घंटे पढ़ना होगा। समझिए आप डिटेल में। आप जानते हैं इन पांचों टॉपिक से आपके 20-20 प्रश्न बनने हैं, टोटल प्रश्न बनने हैं 100। इस 100 में से मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 85 प्लस नंबर लाने होंगे, है ना, तभी चांसेस ज्यादा है। दूसरी बात यह कि अगर हम इस सिलेबस को कई टुकड़ों में विभाजित करें, कई टुकड़ों में अगर हम तोड़ें, तो आप देखेंगे कि केवल एक जो जीके वाला जो टॉपिक है जिसमें 20 नंबर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस, इस जीके में ही आपको पूरा ब्रह्मांड देखने को मिलेगा। कहने का मतलब इसी में आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, केवल 20 नंबर के लिए हिस्ट्री, इसी में पढ़ेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल, इसी में साइंस यानी विज्ञान, इसी में इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, इसी में एमपीजी के, इसी में आप देखेंगे करंट अफेयर्स, इसी में देखेंगे इन्वायरमेंट, और जो मिसलेनियस वाला पार्ट है जिसमें स्पोर्ट्स की बात करें, अन्य चीजों की बात करें, वे सभी पार्ट आप देखेंगे जीके वाले टॉपिक में। यानी पहला टॉपिक आपका जो जीके है। थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए कि केवल जीके से आपके 20 प्रश्न बनने हैं, और इस 20 प्रश्न में जो सिलेबस है उसमें आपको इतिहास, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, एमपी जीके यानी पूरी दुनिया भर का नॉलेज प्राप्त करना है। ठीक है। अगर मैं केवल 2 सब्जेक्ट उठाता हूं, मान लीजिए हमने उठाया एमपी जीके और दूसरा सब्जेक्ट उठाया हमने हिस्ट्री, तो दोनों में मानकर चलते हैं, दोनों में आपको कम से कम 30-30 टॉपिक तो मिलेंगे। 30 टॉपिक इसमें है, 30 टॉपिक इसमें है। एक टॉपिक को, एमपी जीके के किसी एक टॉपिक को कंप्लीट करने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। हिस्ट्री के किसी एक टॉपिक को कंप्लीट करने में भी 3 घंटे लगते हैं। और डेली अगर आप 2 टॉपिक पढ़ रहे हो, एक हिस्ट्री का एक एमपी जीके का, तो इसके लिए कम से कम 2 घंटे का रिवीजन करना होगा। कहने का मतलब 8 घंटे। यानी अगर आप 1 महीने लगातार 8 घंटे पढ़ेंगे तो केवल आपका एमपी जीके और हिस्ट्री कवर हो पाएगा। अभी ज्योग्राफी हमने पढ़ा नहीं है, साइंस पढ़ा नहीं, इकोनॉमिक्स और अन्य जो भी सब्जेक्ट है वे हमने नहीं पढ़े। केवल 2 सब्जेक्ट में हमारा 1 महीना निकल गया, है ना। और आप सोचते हैं कि हम 4 से 5 महीने में सिलेबस को वैसे ही रट डालेंगे, तो कैसे पॉसिबल है? सोचकर देखिए।
ऐसे ही ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स को मान लेते हैं, इसमें 2 महीने लग गए। अन्य को कंप्लीट करने में 2.5 महीने हम मान लेते हैं। यानी केवल जो आपका जीके वाला टॉपिक है, अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ते हैं, 8 से कम की नहीं बोल रहा हूं, 8 घंटे पढ़ते हैं तो भी केवल आपका जीके वाला टॉपिक, अगर आप अच्छे अंक अर्जित करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, अगर 2-4 नंबर लाना चाहते हैं तो पढ़िए ही मत। लेकिन कि हाँ सर हमें सिलेक्शन चाहिए, उसके हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, तो इस 20 में से अगर आप मान के चलिए 12 से 15 अंक लाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 8 घंटे डेली पढ़ेंगे, तब जाके 2.5 महीने में आपका सिलेबस होगा। और सोचिए अगर केवल 20 नंबर का सिलेबस 2.5 महीने में हो रहा है, तो अभी तो आपका मैथ्स बाकी है, कंप्यूटर बाकी है, हिंदी बाकी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, जिसमें हिंदी से आपके वह भी यहां पर कॉम्पिटिट करेंगे जो एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते आए हैं। कंप्यूटर वह भी यहां पर देंगे जिन्होंने एमपीपीएससी की तैयारी की है। कहने का मतलब ये कि हिंदी भी आपको उच्च गुणवत्ता वाले छात्र मिलेंगे जिनके पास हिंदी का अच्छा नॉलेज है, कंप्यूटर का भी जिनके पास अच्छा नॉलेज है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको तैयारी करनी है तो इनके लेवल तक जाना पड़ेगा। तो अब आप सोचकर देखिए कि इस सिलेबस, इस सब्जेक्ट को तैयार करने में आपके 2.5 महीने 8 घंटे पढ़ने में लगे, और 10 घंटे पढ़ते तो शायद 2 महीने में कवर हो जाता। तो फिर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? लगभग मानकर चलिए कि अगर आप डेली 10 घंटे भी पढ़ते हैं ना, तो इस 10 घंटे डेली पढ़ने के बावजूद आपका पूरा सिलेबस 5 से 6 महीने में बड़ी मुश्किल से तैयार होगा। उसके पीछे कारण ये होता है कि अगर आप 6 महीने किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी सिलेबस को पढ़ते हैं, तो इसमें 1 महीना तो आपका लगभग रिवीजन के लिए ही चला जाता है। समझ रहे हो आप? रिवीजन करना बड़ा जरूरी है, वरना आप चीजों को भूल जाएंगे। तो सोचकर देखिए, मेरे कहने का मतलब पटवारी को हलवा ना समझिए कि हम वैसे ही निकाल देंगे। अच्छे अंक अगर आपको लाना है, सिलेक्शन लेना है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। लगभग 10 से या 8 से 10 घंटे तो आपको अभी से पढ़ना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। धन्यवाद।